नमस्ते। चलिए आज चलते हैं 16वीं सदी की एक ऐसी दुनिया में जहां एक प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उसमें रोमांस है, एडवेंचर है और साथ ही छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। एक ऐसी गाथा जो दिल और रूह दोनों से बात करती है। सोचिए जरा, क्या एक लव स्टोरी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो एक बेहद खास सूफी कविता के केंद्र में है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की, जिसका नाम है मृगावती। अब पहली नज़र में ये कहानी एक क्लासिक फेरी टेल जैसी लगती है। एक राजकुमार, एक राजकुमारी, उनका प्यार और उस प्यार को पाने का रोमांच। कहानी का हीरो है चंद्रनगर का राजकुमार, जिसे कंचपुर की खूबसूरत राजकुमारी मृगावती से प्यार हो जाता है। और फिर शुरू होता है राजकुमार का एक लंबा, मुश्किल सफर अपनी मोहब्बत को हासिल करने का। रास्ते में आती हैं अनगिनत मुश्किलें, बहुत सारी चुनौतियां। लेकिन कहानी बस इतनी से नहीं है। यही तो असली मजा है। असल में ये जो पूरी लव स्टोरी है ना, इसका हर एक हिस्सा, हर किरदार वो किसी बहुत गहरे, बहुत बड़े आध्यात्मिक सच का प्रतीक है। एक छिपा हुआ मतलब है इसके पीछे। तो फिर क्या है वो गहरा मतलब? इसको समझने के लिए हमें उस खास परंपरा को जानना होगा जिससे ये कविता निकली है। और वो परंपरा है सूफी प्रेमाख्यान की। ये उस दौर की, कह सकते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर पोएटिक स्टाइल थी। मतलब कवि क्या करते थे, वे दुनिया की जानी पहचानी प्रेम कहानियों को उठाते थे और उनका इस्तेमाल आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते की बड़ी बड़ी गहरी बातें समझाने के लिए करते थे। क्या कमाल का आइडिया है ना? तो यहाँ पर पूरा नजरिया ही बदल जाता है। राजकुमार सिर्फ एक राजकुमार नहीं, वो हम सब की आत्मा यानी आत्मा का प्रतीक है। और राजकुमारी मृगावती वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद परमात्मा का प्रतीक है। तो इनकी प्रेम कहानी असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की एक तड़प है, एक सफर है। तो भाई, इतनी खूबसूरत और दो अर्थी कहानी लिखी किसने? जाहिर है अब सवाल यही उठता है। तो चलिए मिलते हैं इसके रचयिता से, सूफी कवि कुतुबन से। कुतुबन उस दौर के एक बहुत माने हुए सूफी कवि थे। हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के आखिरी और 16वीं सदी की शुरुआत की। मतलब एक ऐसा समय था जब साहित्य और कला अपने चरम पर थे। और उनके बारे में कुछ बातें जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, उन्हें जौनपुर के शासक हुसैन शाह का संरक्षण मिला हुआ था। उनके आध्यात्मिक गुरु थे शेख बुरहान। और सबसे खास बात, उन्होंने ये रचना अवधी में लिखी। अवधी जो उस वक्त आम लोगों की जबान थी, ताकि ये कहानी सिर्फ कुछ विद्वानों तक नहीं बल्कि सब तक पहुंचे। अच्छा, कहानी और उसके मतलब के अलावा ये कविता खुद में भी एक कला का नमूना है। मतलब इसे जिस तरह से लिखा गया है वो भी कमाल है। कुतुबन ने इसे बुनने के लिए कुछ खास काव्य तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा जैसे कई पारंपरिक छंदों का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि पूरी कहानी में एक लय आ गई, एक संगीत सा पैदा हो गया, जिससे इसे पढ़ना या सुनना और भी अच्छा लगता है। तो सदियां बीत गईं। आज के दौर में मृगावती से क्या सीखा जा सकता है? क्या है इसका महत्व हमारे लिए? ये कविता हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि ईश्वर से प्रेम का रास्ता दुनिया में रहते हुए भक्ति, त्याग और चाहत से होकर ही गुजरता है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें बहुत ही आम सी लगने वाली कहानियों के अंदर छुपी हो सकती हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है। आज का इस मॉडर्न जमाने में हम जो कहानियां सुनते हैं, जो फिल्में देखते हैं, क्या उनमें भी ऐसे गहरे, छिपे हुए आध्यात्मिक मतलब मिल सकते हैं? क्या हम आज भी ऐसी कहानियां कह रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ देती हों?